हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है जिनके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर है एस ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन। नेक्स्ट है द एम्परर। फिर है सेवन ऑफ कप्स, फिर से वाटर साइन। फिर है एम्प्रेस। नेक्स्ट है टेन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। फिर है टू ऑफ वैंड्स, अगेन फायर साइन। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे हमें एम्परर का भी कार्ड मिल चुका है और एम्प्रेस का भी कार्ड मिल चुका है। एम्परर का कार्ड फर्स्ट लाइन में है और सेकंड कार्ड जो है एम्प्रेस का वो सेकंड लाइन में है। तो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है, ऐसा इनका मानना तो ज़रूर है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है दोनों के बीच में। सोच को लेके भी कई बार उनको लगता है कि आप दोनों की सोच बहुत अच्छी खासी मिलती है। थोड़ा सा स्टबर्ननेस आपके अंदर भी हो सकता है और आपके पर्सन के अंदर भी। तो जब सामने से आप बातचीत नहीं करते या फिर खुल के उनसे कम्युनिकेट करने की आपकी इच्छा नहीं होती, तो आपके दिल का हाल क्या है वो भली भांति समझते हैं। तो जब ये पर्सन स्पेसिफिकली अकेले बैठते हैं तो उनको यही लगता है कि हर कोई एक दूसरे से 100% मैच नहीं खाता, लेकिन जैसे होता है कि कई बार ऐसे पर्सन के साथ जुड़ना इंसान को पसंद होता है जिसके साथ थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ, थोड़े छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं। तो यहाँ पे भी आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो उनको थोड़ा खट्टा मीठा भी लग रहा है, और इसी कॉम्बिनेशन को लेके ये सोच रहे हैं। मतलब कब कब इनके साथ कुछ कड़वी यादें इनको महसूस हुई, उन बातों के बारे में भी सोच रहे हैं, और कब इस रिश्ते में थोड़ा सा स्पाइसीनेस आ गया उसके बारे में भी ये विचार कर रहे हैं। क्योंकि पहला ही कार्ड मिला है किंग ऑफ कप्स का। अगर ये पर्सन ड्रिंक्स के शौकीन है तो आप कह सकते हैं ड्रिंक्स लेके आप ही के ख्यालों में फ़िलहाल ये खोए हुए हैं, क्योंकि वक्त जो है वो उनको काफ़ी ज़्यादा काटने को दौड़ रहा है और आपकी यादें भी उनके दिलो दिमाग से हट नहीं रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स का। दिल में तो अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन भाई साहब या जो भी है वो जुबान से अगर अपनी बात आपके सामने कहने के लिए तैयार नहीं है तो वही उनके ऊपर बर्डन बनता चला जा रहा है। जैसे जज्बातों का हेवी बर्डन दिल के ऊपर महसूस होता है, ऐसा लगता है कि जैसे दिल के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रख के हम हर दिन को डील कर रहे हैं। तो वैसे ही इनको भी लग रहा है कि ये जो बर्डन है उनके दिलो दिमाग पे वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। उनके सामने दो ऑप्शन फ़िलहाल उनको दिखाई तो दे रहे हैं। मतलब आपकी तरफ आगे फ़िलहाल अभी भी ये चाहे तो बढ़ सकते हैं, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही इंतज़ार कर सकते हैं। तो क्या करना है इसी के बारे में ये प्लानिंग कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि काफ़ी सारी चाहते हैं जिनको पूरा तो करना चाहते हैं, और कई सारी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो सिर्फ आपसे जुड़ी है। मतलब आपसे कनेक्ट नहीं होंगे तो उनकी ये ख्वाहिशें भी पूरी नहीं होगी, ये भी उनको पता है। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन का। तो जो भी बातचीत हुई है उसमें यहाँ पे शायद इस पर्सन का योगदान ज़्यादा रहा है, क्योंकि इस पर्सन के पास ज़्यादा यहाँ पे सॉर्ड है और एक ही सॉर्ड इस हाथ में उसने रखी है इस तरह से कि जैसे दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा शुरू करना है। तो इन्हें लगता है कि इनके पास फ़िलहाल भी कई सारी बातें हैं जिनको लेके या तो ये दोबारा आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर उन्हीं बातों को लेके दिल में ऐसी बातें सोचते बैठ सकते हैं कि इतना सब कुछ तो हो चुका है, अब फिर से क्या वही दोहराना है या फिर वही बातें दोबारा दिल के ऊपर पेन की तरह लेनी है। तो क्या करना है ये फैसला इनका है, लेकिन ये सोच आपके बारे में नहीं रहे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर फर्स्ट इन माई हार्ट।
तो आप ही है जो उनके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं और दिल में आपके अलावा तो किसी और के लिए जगह नहीं है। शी एक्सपेक्ट्स मी टू डू इट ऑल। उन्हें लगता है कि आप उनसे कुछ उम्मीद करके बैठे हैं या फिर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, और जब तक आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तब तक आप शायद इनकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। आई ड्रीम ऑफ गिविंग यू द वर्ल्ड। ये सपना तो यही देख रहे हैं कि आपके कदमों में जैसे दुनिया डाल दे, या फिर आपको जो भी चाहिए वो सब ये आपके कदमों में रख दे। तो आपकी हर एक ख्वाहिश पूरी करने का जज्बा इनके मन में है और ख्याल भी इनके मन में इसी तरह से चलते रहते हैं, जिस वजह से इनका कहना है कि सपने भी ये इसी तरह के देख रहे हैं। मतलब रियल में अगर आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं तो हो सकता है ये पर्सन सपने ज़रूर आपके देख रहे हैं, जिस वजह से इनके दिल को थोड़ा बहुत सुकून तो मिल रहा है कि एटलीस्ट सपने में तो मैं अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहा हूँ। और इसलिए भी शायद आपके सपने ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि दिल में चाहत बहुत ज़्यादा है आपसे मिलने की। इट्स द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार वही हो रहा है। मतलब ज़िंदगी में जितना भी शायद आपके साथ आगे बढ़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, वापस घूम के किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें लगता है कि उसी फेज़ में आ जाते हैं जहाँ से शुरुआत की होती है। तो ये जो रिश्ता है वो क्यों आखिर आगे बढ़ने की कगार पे होता है और दोबारा कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बात बिगड़ जाती है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। इट्स ऑल गोइंग अप इन स्मोक। तो बातों का तो ऐसा होता है जैसे अगर कोई भुलाने पे अगर फोकस करे तो उसको याद भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या अब तक बातें डिस्कस की है, और अगर कोई बातें याद रखने की अपने दिल को आदत डाल दे तो वो एक भी बातें नहीं भूलता। लेकिन जैसे होता है कि बातों का तो देखा जाए तो कोई सबूत नहीं होता, वो दिल में हम जो भी संजो के रखते हैं उन बातों को वही स्टोरेज हमारे मेमोरी में या फिर हार्ट में रहता है, बाकी सब तो भूलने वाली बातें होती है। तो यहाँ पे भी इनको लग रहा है कि क्या सच में इन सब बातों को मतलब बहस हो, थोड़ा सा तू मैं हुई हो, कुछ भी हो, इन बातों को स्टोर करके क्या रखना इतना ज़रूरी है। आफ्टर ऑल जैसे होता है कि धुआं एक हवा में उड़ ही जाता है, हम उसको अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकते। वैसे ही इनको लग रहा है कि ये जो कड़वी बातें हैं वो अगर किसी काम की नहीं है तो इनको भी धुएं की तरह ही अपने दिलो दिमाग से हटा देना चाहिए। एवरीथिंग इज़ अबाउट अस। जो भी इनके माइंड में फ़िलहाल चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों से रिलेटेड ही है। मतलब ये सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आ रहे हैं, आपके साथ की हुई बातें याद आ रही है, आप दोनों का झगड़ा वगैरह कुछ हुआ है तो उन पलों को भी ये याद कर रहे हैं। मतलब सब कुछ जो माइंड में चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों से जुड़ी ही बातें हैं। शी नोज़ आई होल्ड अ फ्लेम फॉर यू। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि दूरियों का असर इनके फीलिंग्स के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये बात आप जानती है। मतलब इनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है या फिर ये अनकंडीशनली आपको चाहते हैं, इस बात का एहसास तो आपको है ही। और फाइनल है आई फेल फॉर हर गेम्स। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कई बार थोड़ा सा आप ट्रिक्स वगैरह अपनाते हैं, जैसे इस पर्सन को कैसे तड़पाना है, उसको कैसे नज़रअंदाज करना है, कैसे इस बात के लिए तैयार करना है कि वो अपनी गलती मान ले या फिर सामने से बातचीत करने के लिए तड़प जाए। ये सभी बातें शायद आपको अच्छी तरीके से आती है और हर बार ये सोचते तो हैं कि इस बार मैं सामने से पहल नहीं करूँगा या फिर मैं उसके किसी भी माइंड गेम में नहीं आऊँगा। लेकिन इनका कहना ऐसा है कि शायद आप उनसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और इमोशनली ये आपके बारे में सोच के थोड़ी सी फूल की जैसी हरकतें करते हैं और दोबारा आपकी तरफ इसलिए कनेक्ट होना चाहते हैं क्योंकि सीरियसली ये तो सच्चे दिल से आपसे प्यार करते ही है। लेकिन थोड़ा सा इनका मन यही कह रहा है कि आपको इनको तड़पाना अच्छा लगता है और हर बार जब एक दूसरे से लड़ाई करने के बाद जो छोटे मोटे सेपरेशन के बाद आप दोनों मिलते हैं तो शायद इन्हें ये एहसास होता है कि जिस तरह से आपके लिए इनके दिल में प्यार बढ़ जाता है वैसी ही हालत आपकी भी हो जाती है और इसीलिए ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं या फिर मन में तो काफ़ी सारे ख्याल ज़रूर है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।